आज का हमारा टॉपिक है प्रबंध क्या है। साधारण शब्दों में यदि हम बोलें तो प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की एक कला है और जो व्यक्ति दूसरों से कार्य कराता है उसे प्रबंधक कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए एक रोड साइड राजमा चावल बेचने वाला व्यक्ति है जो रोड साइड राजमा चावल बेचता है, अपना जीवन यापन करता है। तो इसके लिए वो परचेजिंग जो उसके इंग्रेडिएंट हैं, चाहे राजमा हो, चावल है, रोटी सब्जी भी मानो वो साथ में बेचता है, तो आटा हो गया, सब्जियां हो गई, मसाले हो गए, ये सभी परचेस का काम वो खुद से करता है। इसके बाद इस मटेरियल को तैयार करने का काम भी वो खुद से करता है। मटेरियल तैयार होने के बाद उसे मार्केट तक ले जाना, जहां वो रख करके उसको बेचता है, वो काम भी वो खुद से कर रहा है। यानी ले जा करके सेल करने का काम और लास्ट में साफ सफाई तक के वो काम वो खुद से कर रहा है। कुल मिला के अपने उस बिजनेस के वो सारे कामों को अकेला हैंडल कर रहा है। अब इससे एक कदम आगे चलते हैं। मान लीजिए वो उस बिजनेस को थोड़ा बढ़ाना चाहता है। उसके मन में ख्याल आया कि मेरा काम ठीक ठाक चल रहा है, कस्टमर भी मेरे पास आते हैं, तो क्यों ना मैं एक रेस्टोरेंट खोलूं। अब इस विचार के साथ, क्योंकि उसने मन बना लिया है कि उसे रेस्टोरेंट खोलना है, उसका एक कार्य शुरू हो जाता है। क्या? प्लानिंग, योजना बनाने का। रेस्टोरेंट की जगह कहां पर होगी वो योजना में तय करेगा। किस प्रकार से वो दूसरों से कार्य कराएगा, यहां तक कि वो पूरा वर्कआउट करेगा पहले बिजनेस के बारे में कि कहां रेस्टोरेंट होगा, कैसे हो एग्जीक्यूट होगा, किस तरह से हायरिंग होगी, स्टाफ को रखा जाएगा, वो सब कुछ वो प्लान करेगा। किस रेट पे बेचेगा, या कुछ एक्सपेंसेस वहां पर होते हैं, लाइट के हैं, किराए की जगह है तो किराए के खर्चे होंगे, और भी बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे, उन सब के बारे में पहले से वो पेपर में वर्कआउट करेगा। यहीं से उसका पहला काम शुरू हो जाता है प्लानिंग करने का, यानी योजना बनाने का। और बिजनेस को अगर करना है तो योजना बनाना अत्यंत आवश्यक है। बिना योजना के बिजनेस फेल भी हो सकते हैं। तो पहला कार्य जो वो करेगा वो योजना बनाने का करेगा। इसके बाद उसको जो आवश्यकता पड़ेगी संगठन की, यानी काम करने वाले व्यक्तियों की। अभी तक जो उसने काम किया था, अकेले किया था, खुद से किया था, वहां उसे दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब काम धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो वो एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, उसे सहारे के लिए दूसरे व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ना पड़ता है। अब इसके लिए वो स्टाफिंग का काम करेगा। वो कुकिंग का स्टाफ रखेगा, वो सर्विंग स्टाफ रखेगा, वो साफ सफाई के लिए स्टाफ रखेगा, वो काउंटर पे बैठने वाले व्यक्तियों को रखेगा। तो यहीं से उसका जो दूसरा काम है वो संगठन का काम शुरू हो जाता है। स्टाफिंग के माध्यम से वो एक संगठन का निर्माण करेगा जो उसके लिए मिलकर के काम करे। इसके बाद एक बार जब संगठन का निर्माण हो जाता है, अपने प्लान भी बना लिया, बिजनेस कैसे करना है, संगठन भी खड़ा कर दिया, मान लीजिए काम शुरू हो गया। इसके बाद आवश्यकता आती है समय पर दिशा निर्देश देने की। मान लीजिए कहीं कोई काम में गड़बड़ी हो रही है, उस व्यक्ति को जानकारी है कि ये काम ऐसे होता है, लेकिन जो नया आया है उसे नहीं मालूम, तो उसे दिशा निर्देश भी अपने स्टाफ को देने पड़ेंगे। यहीं से उसका तीसरा काम निर्देशन का, डायरेक्शन देने का काम भी शुरू हो जाता है। इसके बाद मान लीजिए काम अच्छे से चल रहा है, तो बीच बीच में कार्यों को उस व्यक्ति के लिए देखना भी जरूरी है कि क्या कार्य ठीक ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी उस पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है।
कार्यस्थल पर कर्मचारी नियंत्रण से बाहर होकर के काम करेंगे तो उसका एक गलत संदेश जाएगा, नुकसान होने के चांसेस रहेंगे। तो उनकी गतिविधियों में नियंत्रण रखना भी जरूरी, यहीं से उसका एक कार्य नियंत्रण का भी शुरू हो जाता है। अब जब इतना स्टाफ काम करता है तो स्टाफ में कहीं ना कहीं आपस में मतभेद होने के चांसेस भी रहते हैं। एक व्यक्ति का कार्य दूसरे व्यक्ति के कार्य को कहीं रोक सकता है, बीच में कोई गतिरोध आ सकता है। तो इसके लिए उसे समन्वय की आवश्यकता भी पड़ेगी कि आपस में कर्मचारी मिलजुल के काम करें। तो उसका एक कार्य समन्वय, कोऑर्डिनेशन का भी आ जाता है। तो इस तरह से इसने प्लानिंग का काम किया, ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का काम किया, संगठन निर्माण का काम किया, दिशा निर्देश देकर के डायरेक्शन देने का काम भी किया, बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलिंग भी किया, कोऑर्डिनेशन भी किया। ये सभी काम जो उसने अपने इस रेस्टोरेंट में किए, प्रबंध का भाग है। तो आज आपने इस वीडियो के माध्यम से प्रबंध क्या है इसको जाना, साथ साथ आपने प्रबंध के कार्यों के बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से समझा कि किस प्रकार से प्रबंध में नियोजन का, संगठन का, निर्देशन का और समन्वय आदि कार्यों को किया जाता है। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।